नाउ यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है आपके चैप्टर में, जिसमें ये बताया गया, पूरा एक सिचुएशन दी गई है जिसमें एक यह यू कैन सी लेडी मिसेस शिंदे मुंबई, ये जो है किसी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही हैं। बट जब ये अपनी चेन ढूंढ रही हैं ड्रॉर में, तो उन्होंने देखा कि इनकी गोल्ड चेन है जो है वो मिसिंग है। तो इनका जो है जब इनके हस्बैंड से इनकी बात हुई, तो सबसे पहला शक आपका उन्हीं पे जाता है जो आपके आसपास होते हैं, और अगर वो हमारे फैमिली मेम्बर नहीं है तब तो उन पे सबसे पहले हम लोग जो है एक शक करते हैं। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले जो है मिसेस शिंदे का दिमाग गया शांति के ऊपर। शांति कौन है? उनके घर की मेड है, जो उनके घर में काम करती है, पूरा जो है झाड़ू पोछा करना सब जो है करती है। तो सबसे पहले उनका शक गया कि वही हमारे घर में आती है, तो उसी ने मेरी जो है गोल्ड चेन चुराई है। तो शी टॉक टू शांति कि भाई तुमने मेरी गोल्ड की चेन चुराई है और उसे वापस कर दो। तो उसने कहा कि मैडम मैंने चुराई नहीं है आपकी गोल्ड की चेन। तो फिर जब उसके हस्बैंड ने जो है शांति से पूछा, तो अगेन उसने मना कर दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनोसेंट हूँ। तो जब उसकी चेकिंग की गई, उसका जो जहाँ भी वो रहती थी, जब उसकी चेकिंग की गई है तो उनको वहाँ से 10,000 रुपीज़ मिले। ठीक है, 10,000 रुपीज़ ऐसे मिले हैं। तो जो मिस्टर शिंदे थे उन्होंने जो है शांति के ऊपर पूरा मतलब उनको पक्का यकीन हो गया कि इसी ने पैसे चुराए और बेचकर ये गोल्ड चेन बेचकर उसको ये पैसे मिले हैं। बट शांति ने बताया कि ये उसकी हार्ड अर्न मनी है, वो और उसका भाई दोनों शहर में काम करते हैं और ये पैसे उन्होंने बहुत मेहनत से इकट्ठा किए हैं कई सालों के बाद, और जिससे वो गाँव में जाके एक अपने लिए एक बैल खरीदेंगे, एक जोड़ी बैल उनको खरीदना है गाँव में जाके। बट वो जो है मिस्टर शिंदे उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पे वो FIR करा देते हैं उसके खिलाफ, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, कि जो ये है इसने जो है मतलब शांति ने जो है मेरी वाइफ की गोल्ड नेकलेस चुराया है। मिस्टर शिंदे जो होते हैं वो उन्होंने FIR लिख ली, पूरा डिटेल में लिख लिया कि किस डेट पर ऐसा हुआ है, क्या सिचुएशन थी, सब कुछ ने मतलब लिख लिया। अब वो गए और शांति को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। शांति ने बहुत बार प्लीड भी किया, बहुत ज़्यादा बोली, उसने बताया भी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और जो है मेरे पास जो ये पैसे हैं, तो पुलिस ने ये कहा कि हमारे पास ये एविडेंस है कि आपके पास 10,000 रुपीज़ पाए गए हैं, तो ये आपके पास कैसे आए? तो उसने बताया कि भाई ये तो मैंने कमाई, मेरे मेहनत के पैसे हैं। लेकिन पुलिस ने उसकी बात नहीं मानी, उसको अरेस्ट कर लिया। उसका भाई आया, उसने भी बताया सब कुछ, लेकिन उसकी भी बात नहीं मानी गई, उल्टा उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। उसके भाई को भी जेल में बंद कर दिया और बहुत उसको मारा गया, और उसे ये फोर्स किया गया कि वो एक्सेप्ट करे कि उसी ने चोरी की है। लेकिन जब उसने ये इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तब पुलिस ने क्या किया, उसको 2 दिन के बाद छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो शांति थी, उसके भाई ने उसकी बेल कराई 20,000 में, लेकिन 20,000 में उसको बेल करवाने के लिए पूरा किया, लेकिन कोई भी उसके लिए 20,000 रुपीज़ किसी ने भी देने के लिए, कोई भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो क्योंकि 20,000 रुपीज़ उसे नहीं दिए गए, इसलिए उसको 1 मंथ से ज़्यादा, वो 1 महीना ऑलरेडी काट चुकी थी जेल में, और उसे जेल में ही रहना पड़ा, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो गई। ट्रॉमेटाइज़ आप समझते हो कि जो चीज़ आपने नहीं की है उसके बावजूद आपको जेल में रखा जाए, आपके साथ गलत काम किया जाए, तो फिर आप मेंटली हैरेस होते हो। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हुआ कि शांति के खिलाफ जो है चार्जशीट बनाई पुलिस ने, और चार्जशीट बनाने के बाद उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया। जब मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है, तो फिर शांति ने बताया कि भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने को इनोसेंट साबित करने के लिए किसी वकील को रख सकूँ। तो जो मैजिस्ट्रेट था उसने उसको कहा कि ठीक है, हम आपको गवर्नमेंट सरकारी वकील देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो है एडवोकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो कमला रॉय नाम की एक जो डिफेंस लॉयर, उसको हम क्या कहते हैं, जो सरकारी वकील होते हैं उनको डिफेंस लॉयर कहा जाता है, और जो दूसरे की तरफ के वकील होते हैं उसको प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। तो डिफेंस लॉयर जो था वो शांति की तरफ से केस लड़ने के लिए तैयार हो गई। नाउ क्योंकि आर्टिकल हमारे संविधान में आर्टिकल 22 में दिया गया है कि किसी भी जो है इंडिविजुअल के पास जो है ये अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है कि वो अपने आप को डिफेंड करें। अगर मान लो कि आपको अरेस्ट किया गया है, लेकिन आप बहुत गरीब हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप केस लड़ पाएँ, तो सरकार आपको वकील प्रोवाइड करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास, आप गरीब हैं, आपके पास वकील करने के पैसे नहीं हैं, तो आपको ऐसी जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये आपका मौलिक अधिकार है, आपको सरकार द्वारा एक जो है एडवोकेट प्रोवाइड किया जाएगा, तो और वो भी फ्री में। So Article 39A of the Constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one due to poverty or disability। तो आर्टिकल 39A में दिया हुआ है कि अगर आप अपना वकील खुद नहीं कर पाए तो सरकार द्वारा आपको वकील प्रोवाइड किया जाएगा। अब केस लड़ा गया, और केस में अब जो शांति थी उसकी तरफ से भी लॉयर थी कमला रॉय, जो कि डिफेंस लॉयर थी, और दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूटर था। दोनों में जब बहस हुई है तब पता चला है कि एक गैंग था
उन्हीं के एरिया में जो पकड़ा गया है, जिसमें जो मिसेस शिंदे थी, जो ये कह रही थी कि उनकी चेन शांति ने चुराई है, उनका बेटा भी इसमें इन्वॉल्व था और वो पकड़ा गया था और चेन जो थी वो भी बरामद हो गई थी और वो उसी पुलिस इंस्पेक्टर के पास बरामद उन्हीं पुलिस इंस्पेक्टर ने इस गैंग को पकड़ा जिन्होंने शांति को अरेस्ट किया था। तो जब ये चीज़ चेन और ये सब मिस्टर इंस्पेक्टर को कोर्ट में लाया गया, तभी पता चला कि शांति जो थी वो निर्दोष थी और उसमें उसका कोई हाथ नहीं था, शी वॉज इनोसेंट। तो इससे क्या हुआ कि जो पुलिस इंस्पेक्टर था उसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया, क्योंकि उसने बहुत ढिलाई के साथ काम किया था। उसने जो है शांति को बिना प्रॉपर एविडेंस के उसने जेल में बंद कर दिया था, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया और साथ ही साथ जो आपकी शांति थी उसको मतलब रिहा कर दिया गया, उसको जेल से छोड़ दिया गया। तो इस तरह से आपने देखा कि पूरा केस किस तरह से चलता है। पुलिस पहले जो है रिपोर्ट लिखती है, एफआईआर लिखती है, उसके बाद पुलिस जो है पूरा एविडेंस जो है कलेक्ट करती है और अगर एविडेंस उस पर्सन के खिलाफ होता है तब वो चार्जशीट बनाती है और चार्जशीट कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद जो है पूरी बहस होती है कोर्ट में, दोनों तरफ के वकील होते हैं। अगर कोई गरीब है, वकील नहीं हायर कर पा रहा है, तो सरकार उसे प्रोवाइड करती है वकील और फिर जो है बहस होती है और डिस्कशन होता है और जो जिसके एविडेंसेस ज़्यादा होते हैं और सही होते हैं वो केस जीत जाता है। तो ये पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें 4 लोग इसमें मेन पार्ट हैं। आप यहाँ देख सकते हैं देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स जो है इस जस्टिस सिस्टम में है। वो है पहला आपका पुलिस है, दूसरा आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर, देन डिफेंस लॉयर जो सरकार प्रोवाइड करती है, एंड जज। सो दीज आर द 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है।